बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से वृंदावन तक चल रही सनातन हिंदू यात्रा का आज आखिरी दिन है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी इस यात्रा को समाप्त करेंगे। इस मौके पर वृंदावन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य, मलुक पीठ के पीठाधीश्वर समेत नेता से लेकर अभिनेता तक बड़े दिग्गज सभी पहुंच रहे हैं। पदयात्रा में लाखों की भीड़ जुटी, सड़कों पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला और हर तरफ जय श्री राम और सनातन धर्म की जय के नारे गूंजे। सनातन हिंदुओं के कई वर्ग और हस्तियों का भी यहां पर समर्थन मिला है। इस पदयात्रा में भक्ति और आस्था का भी अद्वितीय संगम देखने को मिला। यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन में समाप्त हो रही है आज, और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में बड़ी तादाद में फिल्मी हस्तियां भी पहुंची। एक और आस्था का सैलाब देखने को मिला। पहले एक्टर राजपाल यादव और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी यात्रा में शामिल हुई, तो शनिवार को गायक विपराग, जुबिन नौटियाल, स्वाति ने भी यात्रा में भक्तिमय माहौल को और अद्भुत बना दिया। आज भी नेता से अभिनेता तक बाबा की इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। बागेश्वर सरकार की 10 दिवसीय पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई और इन 10 दिनों में यात्रा 3 राज्यों की 150 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस दौरान लोगों से अपील की कि सनातन देश को लेकर आगे बढ़ें, हिंदू एकता को बढ़ाएं, जातिवाद को खत्म करें, राष्ट्रवाद को अपनाएं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू पद यात्रा का आज आखिरी दिन है और ये यात्रा आज की अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी है बातचीत करने के लिए। शास्त्री जी, जो आपकी यात्रा थी उसका जो मकसद था उसमें कितनी कामयाबी होती हुई दिखाई? सामाजिक समरसता का संदेशा बहुत अच्छा गया। जिन गांवों में सामाजिक समरसता की बात हमने रखी इन तीनों राज्यों में, वहाँ पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और बहुत से लोग सामाजिक समरसता के संकल्प लिए हैं। ये तो बहुत अभूतपूर्व प्रतिफल मिला। दूसरा, हिंदू डर छोड़कर घर से बाहर निकला। तीसरा, हिंदुओं में एकजुटता आई। चौथा संकल्प जल्दी ही पूरा हो जाए, ऐसी बांके बिहारी से कामना है। ब्रज क्षेत्र की मांस मुद्रा की दुकानें बंद हो जाए, ये बहुत बड़ी सफलता हम सब सनातनियों के लिए और ब्रजवासियों के लिए होगी। युवाओं में अलग जगाने के लिए आप निकले थे, युवा भी सड़क पे दिख रहा है, कितनी कामयाबी मान रहे साथ? क्यों, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, क्या युवा क्या वृद्ध क्या बाल सब आए हैं। ये यात्रा काफी यादगार रही है, कुछ यादगार लम्हे आप याद करना चाहेंगे? बहुत यादगार लम्हे हैं। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल, ब्रज का प्रवेश, सबका आत्मीय स्वागत, अपार स्नेह और हिंदू एकता के लिए जोश, और वो बहुत अभूतपूर्व था। ठीक हो, जन परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है? जन का मन परिवर्तन तो हो ही रहा है और कास्टवाद से व्यक्ति अब भारत का उठकर के राष्ट्रवाद की तरफ जाने लगा। आप जाति छोड़ो, सनातन अपनाओ, एकता की बात कर रहे हैं, क्या बिहार? जातियों को छोड़ने को नहीं कहा, जातियों का अहंकार छोड़ो, तो कहीं ना कहीं बिहार में वो देखने को मिला। लेकिन बिहार रिजल्ट के बाद तो लालू के परिवार में बिखराव हो गया है। देखिए, इस देश का जहर है जातिवाद। हम नेताओं की किसी भी विषय पर टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अब बिहार के परिणाम से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटी आचार्य, रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी जिसने पिता को किडनी दिया, उसी को घर छोड़ना पड़ गया है। अब उनका वो अपना विषय है, भगवान जाने। आज का ये जो जन समर्थन दिख रहा है, बस हिंदू जगह। ये थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ के साथ लोगों का स्वागत करते हुए ये यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है। आज की यात्रा 2 चरणों में है। पहले चरण में 8.5 किलोमीटर की यात्रा के बाद पड़ाव है और उसके बाद
वहाँ पे सभी संतों का समागम होगा और उसके बाद फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, जहाँ पे बाबा बागेश्वर और बांके बिहारी का मिलन होगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदुओं में एकता स्थापित करने सहित 7 संकल्प और उद्देश्यों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही थी, जिसका आज समापन है। लेकिन वो 7 संकल्प क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, यह पहला संकल्प। दूसरा संकल्प है हिंदुओं को एकजुट करना। तीसरा संकल्प है लव जिहाद को जड़ से खत्म करना। चौथा संकल्प धर्मांतरण को रोकना। पांचवा संकल्प कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना। छठा संकल्प गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देना। सातवां संकल्प यमुना नदी को स्वच्छ बनाना है। बाबा बागेश्वर की इस हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग भी आए हैं। लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, युवा है, हर कोई इस यात्रा में शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है। यात्रा में शामिल लोगों का तो कहना है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, गाय को बचाना है, यमुना को स्वच्छ करना है। कहाँ से हैं आप लोग? बदायूं से। यात्रा में शामिल हो? हाँ, यात्रा में 7 तारीख से ही शामिल हूँ और शिव तांडव सनातन कल्याण संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये यात्रा जिस मकसद से निकली थी, क्या लगता है वो यात्रा पूरी हुई? हाँ, यात्रा पूरी हुई, मगर एक धीरेन्द्र शास्त्री जी से यात्रा पूरी नहीं होगी। सभी हिंदुत्व के लिए आगे बढ़कर गांव-गांव जाकर सनातन को जगाना होगा और हिंदुत्व को जगाना होगा और अपनी गौ माता की रक्षा करनी होगी। जो आए दिन सड़कों पर घूम रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा दुख तो हम लोगों को इस बात का है और दूसरा दुख यह है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमें घर घर जाके हर बच्चे को, हर सनातनी को जगाना है कि कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हर गांव में हर चौपालें लगाना पड़ेंगी, क्योंकि ये सोया हुआ हिंदू है। ये जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक हम और आप इसे जगाने का प्रयास नहीं करेंगे। सबसे यात्रा में शामिल हो रहे हो? जी, हम कल शाम को आए हैं। अच्छा जी, क्या लग रहा है यात्रा को देखकर, क्या कहोगे? हिंदू जाग रहा है और जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। एक चीज कहना चाहेंगे, विधर्मियों से जो साजिश रच रहे थे, अपने फरीदाबाद में आईडीएस पकड़ा गया। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारने की साजिश थी। उन बेधर्मियों को, सारे हिंदुओं को एक कर जवाब देना चाहिए कि अब हम बटे नहीं है, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और सेफ है। हम कैसरगंज से आए हैं, रेडी लगाते हैं। जरूरी था अपना दुकान बेच के यहाँ पे आए हैं। ठेला लगाते थे, डबल था, एक ठेला बेच के कि जाएंगे तो ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, वरना नहीं होगा। और मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा भी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। इंडिया टीवी से बात करते उन्होंने कहा कि सनातन को एकत्रित करने का संकल्प ही सत्य है। हिंदू जाग रहा है। सुनिए और क्या कहा उन्होंने। देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन को एकत्रित करने का जो उनका संकल्प है, यही देश का सत्य है और इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद बागेश्वर धाम को मिल रहा है। अब इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आया, वो कहीं ना कहीं जातिगत से उठकर लोगों ने मतदान किया। यही देश के अंदर बिहार के चुनाव में सारे जातिवाद के उन बंधनों को तोड़ दिया, तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया, परिवारवादी राजनीति को खारिज कर दिया और जो नक्सलवादी, जहां पर कम्युनिस्टों के गढ़ हुआ करते थे, नेस्तनाबूद हो गए इस बार। तो राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू आज एकत्रित जिस प्रकार से हो रहा है, यही देश का सत्य है। 150 किलोमीटर तक चली इस यात्रा में हर दिन कोई ना कोई नेता या सेलिब्रिटी बागेश्वर बाबा की इस यात्रा में शामिल हुआ। शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, राजपाल यादव, साध्वी प्रज्ञा, राजा भैया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे दिग्गज भी इस पदयात्रा में शामिल हुए और आज भी लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होकर अपनी हाजिरी दे रहे हैं। आज यात्रा का अंतिम दिन है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे भी बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और कहा कि हिंदू एकता से विकसित भारत का मार्ग और सशक्त होगा। यह सनातन यात्रा जो हिंदू एकता यात्रा है, इस सनातन हिंदू एकता यात्रा के माध्यम से जो मान्यवर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार लगातार एक सप्ताह से इस यात्रा पर है। मैं चुनाव में व्यस्त था। बिहार में आप जानते हैं
और मैं कल वहां से चल करके आज यहाँ यात्रा में सम्मिलित हो रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि पूरे देश में जो सनातन का यह जो सनातन संस्कृति का भारतीय संस्कृति जिसको कहते हैं उसकी समृद्धि होगी। लोग एक सूत्र में बंध करके अपने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प जो है कि आज संपूर्ण हिंदू समाज हिंदू एकता को लेकर के चिंतित है और निश्चित रूप से हम हिंदुत्व एकत्रित रहेंगे, राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ेंगे तो पूरा विश्व हमारी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगा। चुनाव परिणाम के बाद तो परिवार में ही टकराव हो गया है। रोहिणी आचार्य ने बगावत कर दी। वो कह रही है कि पार्टी से उनको और परिवार से आप जानते हैं पाप का घड़ा जब फूटता है तो जो पाप का घड़ा उन्होंने वो घड़ा फूट चुका है। अब तो परिवारवाद वंशवाद का नाश होना ही है। ये अपने आप नाश हो जाएंगे। जो दूसरे को नाश करने के लिए निकलता है वो स्वयं नाश हो जाता है। और बाबा बागेश्वर ने कहा कि यात्रा खत्म नहीं हुई है, कुछ दिनों का विश्राम है। यात्रा तन से नहीं मन से जारी रहेगी जब तक देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता। 5 सूत्रों के साथ भारत में सामाजिक समरसता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में जगह जगह सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए यात्राएं मंडलों द्वारा निकाली जाएंगी, उसकी आज घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ यह पदयात्रा के विश्राम पर समस्त ब्रजवासियों को संकल्प, हम सब ब्रजवासी और हमारे ब्रजवासी और दास भी संकल्प लेंगे कि हम हर हाल में इस ब्रज को मांस मदिरा मुक्त बनाएंगे और ये अभियान अनवरत जारी रखेंगे। तन से विराम होगी, मन से तन से विराम इसलिए होगी क्योंकि बहुत लंबा चल पाना कठिन है। अभी 10 दिन काफ़ी है, आगे फिर चलेंगे, पर मन से जारी रहेगी यात्रा, विचारों से जारी रहेगी यात्रा। विश्राम नहीं लेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाए। और दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में पल पल नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर जिरका में एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की थी। गार्ड ने बताया कि उमर ने रिश्वत का लालच दिया ताकि मशीन को मैनुअली चालू किया जाए, लेकिन टेक्निकल फेलियर की वजह से कैश बाहर नहीं निकाल पाया। इसके बाद उमर गार्ड को 5000 रुपए का लालच देकर दूसरे एटीएम पर गया और वहां से कैश निकालकर i20 कार से गार्ड को वापस ड्रॉप करने आया। और ये पूरा सीक्वेंस आपको हम तफसील से समझाते हैं। देखिए, 1:02 पर उमर नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के वीवा रोड पर बने HDFC बैंक के पास अपनी i20 कार से पहुंचा था। ये कार आपको नजर आ रही है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार से उतरने के बाद उमर ने अपना चेहरा मास्क से ढका। इसके बाद वो एटीएम में कैश निकलवाने के लिए चला गया। यहां 3 मिनट कोशिश करने के बाद भी कैश नहीं निकाल पाया। इसके बाद उमर ने गार्ड को लालच दिया कि अगर वो किसी दूसरे एटीएम से कैश निकलवा देगा तो उसे 5000 रुपए देगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड उमर के साथ कार में बैठकर जाता है। सूत्रों के मुताबिक उमर गार्ड को लेकर शहर में घूमा, अलग अलग एटीएम में जाकर उसने कैश निकलवाने की कोशिश की। इसके करीब 20 मिनट बाद उमर अपनी कार से गार्ड को लेकर उसी HDFC बैंक के एटीएम के बाहर पहुंचा जहां वो सबसे पहले गया था। वो गार्ड को वहां छोड़कर चला गया। 1:33 पर उमर की कार दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बने टोल पर दिखी। ये कार दिल्ली की तरफ जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक नूह से कैश निकलवाने के बाद उमर दिल्ली गया और वहां जाकर शाम को उसने ये धमाका किया। अब दिल्ली ब्लास्ट पर लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। फरीदाबाद सहारनपुर फिदायनी मॉड्यूल के तार पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद से जुड़ चुके हैं। भारत में फिदायन मॉड्यूल को डॉक्टर आदिल अहमद का भाई डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर लीड कर रहा था, जिससे उमर से ब्लास्ट से पहले बात भी हुआ था। इसका खुलासा भी हो चुका है कि प्लानिंग दिल्ली में 4 जगहों पर ब्लास्ट करने की थी। अब दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक दुकान पर यह शख्स पहुंचा था। उमर, आप देख पा रहे हैं, आतंकी उमर दिख रहा है, अपने फोन चार्जिंग के लिए पहुंचा था। दुकानदार को अपना फोन देता है और कहता है कि उसे चार्ज कर लगाए। 25 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है ये बेंच पर बैठा हुआ आतंकी उमर, डॉक्टर उमर, जिसके पास एक बैग भी मौजूद है और हाथ में एक और मोबाइल भी है। और इसी वीडियो से साफ हुआ है कि उसके पास 2 मोबाइल थे। अब इसके बाद
जो जांच एजेंसियां हैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इसके 2 मोबाइल कौन से थे, कौन से नंबर को ऑपरेट कर रहा था। और चेहरे पे आप देख सकते हैं कि उसके थोड़े नर्वस नजर आ रहा है, क्योंकि तब तक उसके साथियों की गिरफ्तारी होना शुरू हो चुकी थी। दिल्ली लाल किला के पास ब्लास्ट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i-20 कार 30 अक्टूबर तक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी को जब्त किया है और इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर ही कार की मूवमेंट को देखा जा सकता है। सीसीटीवी में 29 अक्टूबर को i-20 कार मेन गेट से यूनिवर्सिटी में एंट्री करती हुई दिखती है। इसके बाद 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर ओमर की i-20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर जाती हुई भी दिख रही है। आतंकी ओमर दिल्ली और हरियाणा में कई सीसीटीवी में स्पॉट किया गया है। 7 जगहों की तस्वीर आप देख सकते हैं। लाल किले की पार्किंग से लेकर तुर्कमान गेट तक और कनॉट प्लेस से लेकर आसिफ अली रोड तक और बदरपुर तक ओमर को देखा गया था। ब्लास्ट से पहले ओमर कई घंटे तक दिल्ली के एनसीआर में ही, इस इलाके में ही घूमता रहा है। तो 6 तस्वीरें हैं अलग अलग कैमरों से हैं, जहां पर डॉक्टर ओमर, आतंकी डॉक्टर ओमर की वो कार नजर आ रही है और कुछ जगहों पे खुद ओमर भी नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में हरियाणा के नूह का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। करीब 5 दिनों से दिल्ली पुलिस नूह में पड़ताल कर रही है। टेरर ग्रुप के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें नूह तक पहुंच रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि उमर ने ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर एक कमरा लिया था। यह कमरा दिल्ली अलवर रोड पर स्थित एक महिला के मकान में है। पुलिस के सूत्रों के माने तो 10 नवंबर के दिन भी ओमर किराए के मकान में ही था और अपनी i-20 कार लेकर निकला था, जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। यह घर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का बताया जा रहा है। शोएब पहले से ही पुलिस की हिरासत में है, उसने ही ओमर को यह कमरा दिलवाया था। शोएब की साली स्थायी तौर पर नूह के गोलपुरी गांव की रहने वाली है और उसका ससुराल खिलुका गांव में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल, लेडी डॉक्टर शाहीन सईद और यूनिवर्सिटी की मस्जिद के मौलवी इश्तियाक और HR विभाग में काम करे जमील को अरेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़े खुलासे भी हुए हैं। नूह और फरीदाबाद से ही कई और लोगों को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में जांच एजेंसियों का बड़ा एक्शन हुआ है। अभी खबर आ रही है कि हरियाणा की महिला डॉक्टर को भी अनंतनाग से हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर का नाम प्रियंका शर्मा है, जो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। रोहतक की डॉक्टर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करती है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर के पास से मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड भी जब्त किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट दे रहे हैं। हरियाणा की रहने वाली एक डॉक्टर को अनंतनाग के JMC से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर प्रियंका नाम बताया जा रहा है, जिनके मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है।